भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक बनावट। न्यूजीलैंड दक्षिण प्रशांत महासागर में बसा एक छोटा सा देश है। इसमें दो मुख्य द्वीप हैं, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड। कुल क्षेत्रफल लगभग 2,70,000 किलोमीटर स्क्वायर है, लेकिन जमीन का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ी जंगलों और झीलों से घिरा हुआ है। साउथ आइलैंड में सबसे बड़ा हिस्सा पहाड़ों और ग्लेशियरों से ढका हुआ है, जहां इंसान नहीं बसते। कम आबादी और जनसंख्या वितरण। कुल जनसंख्या लगभग 51 लाख है 2025 तक, जो भारत के किसी छोटे शहर के बराबर है। 80% आबादी सिर्फ शहरी इलाकों जैसे ऑकलैंड, वेलिंगटन या क्राइस्टचर्च में रहती है। बाकी का विशाल क्षेत्र लगभग खाली है। जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। न्यूजीलैंड बराबर लगभग 20 लोग प्रति किलोमीटर स्क्वायर। भारत बराबर लगभग 470 लोग प्रति किलोमीटर स्क्वायर, यानी भारत से लगभग 25 गुना कम आबादी। जंगल और प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र। न्यूजीलैंड का लगभग 30% हिस्सा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। सरकार ने जैव विविधता और पर्यावरण बचाने के लिए बड़ी जमीन पर बस्तियां बसाने पर रोक लगा रखी है। यहाँ कई दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे कीवी पक्षी, जिनकी रक्षा के लिए इंसानी दखल कम किया गया है। कृषि और पशुपालन आधारित जमीन। न्यूजीलैंड की पहचान भेड़ पालन और डेयरी से है। यहाँ इंसानों से ज्यादा भेड़ें हैं, लगभग 2.5 करोड़। इस कारण बड़ी जमीन चरागाह या पास्चर्स और खेती के लिए है, ना कि बस्तियों के लिए। गांव भी फैले फैले हैं, भीड़भाड़ नहीं है। ज्वालामुखी और भूकंप वाले क्षेत्र। न्यूजीलैंड रिंग ऑफ फायर में आता है, जहां ज्वालामुखी, भूकंप और भूवैज्ञानिक हलचलें आम हैं। कई इलाके जैसे रोटारुआ सक्रिय ज्वालामुखियों और गर्म झरनों से भरे हुए हैं। ऐसे असुरक्षित क्षेत्रों में लोग स्थायी रूप से कम बसते हैं। पर्यटन और खालीपन की खूबसूरती। न्यूजीलैंड को मिडिल अर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की खाली घाटियां और पहाड़ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी फिल्मों की शूटिंग के लिए इस्तेमाल हुए हैं। यहाँ के लोग खालीपन को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत मानते हैं, क्योंकि इससे पर्यावरण साफ सुथरा और जीवन शांत रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्तों।